नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में आज हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो इस रैली के पीछे 5 बड़े कौन से कारण हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया हूं जहां पर हेडलाइन है सेंसेक्स जब 629 पॉइंट्स, निफ्टी रिक्लेम्स 11,400, 5 फैक्टर्स दैट फ्यूल्ड द रैली। तो यहां पर हम फैक्टर्स जानेंगे क्यों हमें यह तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहां पर बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 का एनालिसिस हमारे निफ्टी वीकली एनालिसिस में करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे अक्रॉस द बोर्ड हेल्दी बाइंग लिफ्टेड द मार्केट बेंचमार्क सेंसेक्स एंड निफ्टी ओवर अ परसेंट हायर ईच इन इंट्राडे ट्रेड ऑन October 1। सेंसेक्स क्लोज 629 पॉइंट्स और 1.65% higher at 38,697 and Nifty ended 169 points और 1.51% अप एट 11,416.95। बीएसई मिड कैप्स में भी हमें तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ये तेजी ज्यादा नहीं थी। 1% से भी कम की तेजी इन दोनों इंडेक्स में हमें देखने को मिली है। अमॉन्ग द सेक्टरल इंडेक्स बीएसई एनर्जी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंडेड विथ माइल्ड लॉसेस। बीएसई बैंकेक्स इंडेक्स जंप ऑलमोस्ट 4% वाइल फाइनेंस रोज ओवर 3%। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में ही हमें ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो कौन सा है वो 5 बड़े फैक्टर जिसकी वजह से रैली देखने को मिल रही है वो भी जान लेते हैं। तो अनलॉक 5.0 हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन September 30 अनाउंस द अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस फर्दर रिलैक्सिंग कर्ब्स ऑन एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ containment zone. Cinemas, theaters and multiplexes will be allowed to operate with up to 50% of their seating capacity, for which separate SOPs will be issued by Ministry of Information and Broadcasting. Business to business exhibitions will now be permitted to open, for which SOPs will be issued by the Department of Commerce. तो यहाँ पर अनलॉक 5.0 भी हमें देखने को मिला है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से यहाँ पर वेट हो रहा था कि कब सिनेमा हॉल्स को रीओपन किया जाएगा। तो हमें ये भी न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। पीवीआर और आइनॉक्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पीवीआर और आइनॉक्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट रीजन जान लेते हैं कि क्यों तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल क्यूज हमें यहां पर पॉजिटिव दिखाई देते हैं। इंडियन मार्केट फॉलोड ग्लोबल क्यूज फ्रॉम ग्लोबल पीयर्स। एशियन मार्केट रोज ऑन होप्स ऑफ यूएस स्टिमुलस। जैसे कि आपको पता है यहां पर मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर भी की थी कि इंडिया में भी स्टिमुलस पैकेज हमें यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है और यूएस में भी तैयारी दिखाई दे रही है कि एक और स्टिमुलस पैकेज आ सकता है। तो यहां पर इन होप ऑफ यूएस स्टिमुलस, तो यहां पर एशियन मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो ऑफकोर्स अगर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। ग्लोबल शेयर्स ट्राइड टू एक्सटेंड गेन्स ऑन थर्सडे ऑन रिन्यूड होप्स फॉर fresh US stimulus measures, but mounting uncertainty ahead of America's presidential election and technical problems in Japan kept gains in check, report Reuters। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है यूएस के, अमेरिका के हमें यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं और जापान में हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह से थोड़े यहाँ पर चिंता का माहौल है, लेकिन जो यूएस का स्टिमुलस पैकेज है उसके होप में यहाँ पर मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है ग्रीन शूट्स इन द इकोनॉमी एज पर Reuters। इंडियाज फैक्ट्री एक्टिविटी एक्सपांडेड एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन ओवर 80 years in September as a relaxation in coronavirus lockdown restrictions drove a surge in demand and output. A private survey showed on Thursday, though layoffs continued. This influenced the mood of the market as hopes for faster economic recovery with further relaxation in lockdown bolstered। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इकोनॉमी में फिर से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है जो कि ओवरऑल अच्छी बात है। लेकिन जो ले ऑफ्स हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ले ऑफ्स में अभी हमें यहाँ पर रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। ले ऑफ्स कंटिन्यू रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो फिर भी थोड़ी सी हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को भी मिली है और ऑफ कोर्स देखने को मिलनी भी चाहिए, क्योंकि क्वार्टर 1 का जो यहाँ पर समय था वहां पर तो टोटली लॉकडाउन था, कुछ भी कामकाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमारे जो लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं उसे ईज किया गया और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें ग्रीन शूट्स इन द इकोनॉमी देखने को मिलने ही वाले थे और यहाँ पर एनकरेजिंग ऑटो नंबर देखने को मिल रहे हैं। एनकरेजिंग ऑटो सेल्स नंबर। इंडिया सितंबर ऑटो सेल्स नंबर शोड सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और यहाँ पर ट्रैक्टर सेगमेंट में बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो सोल्ड अ टोटल ऑफ 4,41,306 व्हीकल्स, commercial vehicles and two wheelers in September
2020, a 10% increase year-on-year numbers as compared to 4,02,035 units sold in September 2019. The company informed the exchanges on October 1. तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से लोगों में एक डर बैठ गया है। लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहते। पहले एक समय था जब यहाँ पर ओला उबेर में ही लोग ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते थे, यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर खुद की गाड़ी लेना या खुद की बाइक लेना पसंद नहीं करते थे, उनका मेंटेनेंस का खर्चा होगा ये समझकर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे या फिर ये सब ओला उबेर वाली जो सर्विसेज थे उसे यूज़ करते थे। लेकिन फिलहाल कोविड-19 की वजह से डर बैठ गया है, तो लोग यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। तो इसी के कारण हमें 2 व्हीलर्स में और 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा हमें यहाँ पर सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब देख पाएंगे मारुति's टोटल सेल्स वेंट अप 30.8% एट 1.6 लाख यूनिट्स अगेंस्ट 1.22 लाख यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल सेल्स grew 29% at 1.6 lakh units against 1.24 lakh units month on month. Domestic sales went up 32.2% at 1.52 lakh units वर्सेस 1.15 लाख यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक्सपोर्ट्स ने भी हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट्स ग्रू 9% एट 7,834 यूनिट्स अगेंस्ट 7,188 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स जंप 33.9% एट 1.47 लाख यूनिट्स अगेन 1.1 लाख यूनिट्स। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग प्राइवेट व्हीकल यूज़ करना पसंद करेंगे, तो इसी के कारण 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में तेजी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 व्हीलर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर रूरल डिमांड हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ट्रैक्टर जो बनाती है कंपनी जैसे कि एस्कॉर्ट्स हो गई, तो यहाँ पर भी हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल सेल्स ऑफ एस्कॉर्ट्स वेंट अप 9.2% एट 11,851 यूनिट्स अगेंस्ट 10,855 यूनिट्स या वाई ऑन वाई बेसिस। Total sales were up 63.1% at 11,851 units against 7,268 units मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा सेल्स हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। डोमेस्टिक सेल्स भी हमें 9% के आसपास ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स में भी तकरीबन 19% से ज़्यादा की हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक और है न्यूज़ जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इन बैंक स्टॉक्स। Most bank stocks rallied, giving a strong boost to market benchmarks. Shares of IndusInd Bank, RBL Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, SBI all traded with healthy gains at 12.5 hours. The BSE Bankex Index was up more than 3% with all stocks in the green. तो यहाँ पर हमें बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली। आपको पता होगा यहाँ पर निफ्टी 50 ने फिलहाल अभी हाई बनाया था 11,800 का और उसके बाद गिरावट देखने को मिली। 10,800 के पास सपोर्ट लेने के बाद फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है और 11,400 के ऊपर भी हमें निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आता है। लेकिन बैंक निफ्टी में उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, वो मैं आपको चार्ट्स पर दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 25,000 का बैंक निफ्टी का लेवल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ चुका था। 20,500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है और 22,000 प्लस हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर निफ्टी 50 में जितनी गिरावट हुई उसके कंपेरिजन में यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसके रीजंस भी है। अगर यहाँ पर मार्केट पर प्रेशर आएगा तो बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स से हमें ज़्यादा नीचे जाते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपको पता है एनपीएस की सिचुएशन आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है और यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो बैंक है हमें सबसे लेट हमें यहाँ पर ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। प्री कोविड लेवल्स जैसे कामकाज कर रहे थे ऐसा करने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। 2023 एंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। उसके बावजूद हमें ये तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है। अगर इतनी ज्यादा गिरावट होती है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट को रीजन चाहिए, जैसे कि अनलॉक 5.0 का यहाँ पर हमें रीजन मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमें जो ग्लोबल क्यूज हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर यूएस के स्टिमुलस पैकेज आने की यहाँ पर घोषणा होगी, ऐसे यहाँ पर होप बनाई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स बैंक निफ्टी हो सारे मार्केट्स हमें सारे स्टॉक्स थोड़े तो ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। इसी के कारण हमें यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को मिला है और इतने समय से गिरावट देखने को मिली थी। 25,000 से जब निफ्टी 20,500 के आसपास आ गया, उसके बीच में कहीं पर भी अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को नहीं मिला था। तो इतना बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को भी मिला है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर कौन से
लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंडिकेटर्स को जान लेते हैं। आरएसआई का नंबर है 52.54। आप देख पाएंगे आरएसआई काफी ज्यादा वीक हो चुका था, तो यहाँ पर हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, एमएससीडी में यहाँ पर पूरी तैयारी दिखाई देती है कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और आज हमें बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ नजर आया, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर तगड़ा होता हुआ नजर नहीं आया, एकदम पूरी तैयारी यहाँ पर दिखाई देती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मीडियन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 23,355 का लेवल, मीडियन है 21,964 का लेवल, लोअर बैंड है 20,573 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 22,000 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 23,632 का रेजिस्टेंस दिखाई देता है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 19,837 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे इस वीक की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है, काफी ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन इस वीक का जो मूवमेंट देखने को मिला है काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ओपन हुआ वहीं पर लो बनते हुए नजर आया था, और उसके बाद तेजी ही देखने को मिल रही है, और 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास हमें ये क्लोज होता हुआ भी नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी इसे फेस करना पड़ सकता है। और यहां पर डे चार्ट पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 100 वीक्स का 100 डेज का ईएमए जो कि ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसी के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है, तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। और आप देख पाएंगे पहले भी इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, और वापस एक बार हमें गिरावट देखने को मिली थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर 200 डेज का जो ईएमए है 23,570 का लेवल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की हमें दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सपोर्ट्स हमें दिखाई दिए थे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 21,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके बाद 19,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो उसी के बीच में 20,500 के आसपास टॉपी फिलहाल बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया करंट मार्केट प्राइस जो 100 डेज का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उसके बाद अगर यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात करें तो 23,000 का जो लेवल है एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है, और उसके बाद यहाँ पर 23,570 जो कि 200 डेज का ईएमए वो भी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि जब यहाँ पर मार्केट गिर रही थी तब ऐसी न्यूज आ रही थी कि यहाँ पर 3-5 साल लग जाएंगे बैंक्स को रिकवर करने में, और यहाँ पर वापस हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। न्यूज तो बदलती रहती है, अगर तेजी देखने को मिलेगी तो वही न्यूज आएगी कि क्यों तेजी आई है, और अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो वही न्यूज आएगी कि क्यों गिरावट हुई है। लेकिन हमें पर्सनली सोचना है इन्वेस्टिंग करने से पहले कि यहाँ पर कितना समय लग सकता है बैंक्स को, और यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो भी अच्छे बैंक में करें तो ही बेहतर रहेगा। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो अपने पोर्टफोलियो में जगह रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।